बताइए, ये इसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, आपको इच्छा शक्ति चाहिए मजबूत, कि न केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बल्कि सीधे पाकिस्तान के भीतर, हिमांशु, पाकिस्तान के भीतर उन टारगेट्स को निशाना बनाना जहां पर आतंकी बैठे हैं, जहां पर उनका हेडक्वार्टर चल रहा है, ये मजबूत इच्छा शक्ति के बिना हो ही नहीं सकता। देखिए, बिल्कुल मजबूत इच्छा शक्ति के विरुद्ध जो है वो ये नहीं हो सकता है। और इसीलिए चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है वो जानते हैं कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री काम करते हैं, और जो भारत चाहता है वो जरूर होके रहेगा। आपने पहले भी देखा है सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए किस तरीके से भारत ने जवाब दिया था, या एयर स्ट्राइक के जरिए किस तरीके से भारत ने जो है जवाब दिया। आज 9 ठिकानों पर पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पर जो है वो निशाना साधा गया है, और ये कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी को नहीं बल्कि आतंकी ठिकानों पे उनके सरगनाओं की जो जमीन है वहां पर टारगेट किया गया। प्रधानमंत्री ने 24 तारीख को ये साफ कर दिया था कि आतंकियों की जो बची कुची जमीन है और आतंकियों की कल्पना से परे उनको सजा दी जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। और मुझे लगता है कि कैबिनेट की जब ब्रीफिंग हो, कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद सरकार की तरफ से जो है वो बताया जाएगा कि इस ऑपरेशन को कैसे किया गया। और अगर पाकिस्तान की तरफ से जो भी जवाबी कार्रवाई होगी उसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। और भारत ने इस बार तीनों ही सेनाओं का यूज किया। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में सिर्फ आर्मी का प्रयोग किया गया था, उसके बाद जो है एयरफोर्स का प्रयोग किया गया जब पुलवामा की घटना हुई और वहां पर एयर स्ट्राइक की गई। इस बार तीनों ही सेनाओं का प्रयोग किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि जब भी इस तरीके की चीज होती है तो प्रधानमंत्री खुद ऑपरेशन रूम में जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी 2016 में उरी की घटना के बाद, प्रधानमंत्री पूरे टाइम मौजूद रहे। उन्होंने ये इंश्योर जब उनको हो गया कि जो सैनिक कार्रवाई करने के लिए गए थे वो लौट आए हैं, तब तक वो ऑपरेशन रूप में रहे। और सक्सेस होने के बाद ही जो है उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन रूम जो है वो छोड़ा था। श्वेता, विंको शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले हम मंजीत नेगी के पास चलते हैं। मंजीत के पास कुछ अपडेट है, इस जानकारियां जो आ रही हैं हमारे पास। मंजीत, बताएं। देखिए श्वेता, अब इस बात की आधिकारिक तौर पर एक तरह से पुष्टि भी हो गई है, और अब प्रधानमंत्री को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है एनएसए के द्वारा, सेनाओं के द्वारा, कि ये जो 9 टारगेट चुने गए थे वो जो उनके जो ऑपरेशन किया गया वो सक्सेसफुल है। पूरे 9 के 9 टारगेट पर जो हवाई हमले किए गए हैं वो सफल रहे हैं। ये जानकारी प्रधानमंत्री तक भी पहुंच गई है, और प्रधानमंत्री पूरे ऑपरेशन को जिस तरह से खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और अब इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है कि खुफिया एजेंसियों के बताए गए जो 9 टारगेट तय किए गए थे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, और न सिर्फ कब्जे वाले कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के अंदर, उन पर जो स्पेशल एम्युनिशन के जरिए तीनों सेनाओं ने पिन पॉइंट टारगेट करके जो हमले किए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। और अब ये जानकारी प्रधानमंत्री तक को भी मिल गई है, और इस एक तरह से इस बात की अब पुष्टि हो गई है। और 10 से 10:30 के बीच में इस बात को लेकर भारत की तरफ से, सेनाओं की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साउथ ब्लॉक में की जाएगी, जब पूरे ऑपरेशन को किस तरह से मिडनाइट ऑपरेशन, जो ऑपरेशन सिंदूर रहा है, और पहली बार बालाकोट एयर स्ट्राइक और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पहला ऑपरेशन है श्वेता जो तीनों सेनाओं ने मिलकर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए के रखी। पिछले अगर आप 14 दिनों को देखें तो उन्होंने न सिर्फ कैबिनेट की बैठक की, सीसीएस की बैठक की, तीनों सेना प्रमुखों के साथ, एनएसएजी डोभाल के साथ, सीडीएस के साथ 1.5 घंटे की बैठक की, फिर एक एक सेना प्रमुख के साथ, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के साथ एक एक घंटा अलग उनकी बैठक रही, रक्षा सचिव के साथ उनकी बैठक रही। और ये पहला मौका है 1971 के बाद श्वेता जब नौसेना का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े जवाबी हमले में। तो एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, इसमें खुफिया एजेंसी की भी बड़ी भूमिका है। एनएसए डोभाल की बात करें, मेरी उनसे थोड़ी देर पहले भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये इस तरह के ऑपरेशन में बड़ी लंबी चौड़ी बारीक कोऑर्डिनेट की का पता किया गया, खुफिया एजेंसी की बड़ी भूमिका इस पूरे मामले में रही है। तो एक बड़ा ऑपरेशन, इसको खाली सेनाओं का ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता, खुफिया एजेंसियों का ऑपरेशन है, और पूरे
ऑपरेशन की अगर कमान आप देखें तो सीधे तौर पर वैसे तो सेनाओं के कमांडर राष्ट्रपति होती हैं, सर्वोच्च कमांडर, लेकिन इस ऑपरेशन के अगर कमांडर इन चीफ आप माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। विंको शर्मा, आपको जोड़ना चाह रहे थे इस पर, जिस तरह से अटैक्स हुए हैं, जिस तरह के कोऑर्डिनेटेड अटैक्स भारत ने किए हैं, और टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज ने अब यह कंफर्म कर दिया है कि 9 के 9 टारगेट्स पर सफल यह हमला रहा है। हाँ श्वेता, ये बात फैक्ट है। कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हैं। और दूसरा, भावलपुर के अंदर जो ये टेररिस्ट कैंप्स के जो हेडक्वार्टर्स थे, जैश का हेडक्वार्टर और लश्कर का हेडक्वार्टर, ये दोनों आतंकवादियों के जो मुख्यालय थे उनको उड़ा दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर भावलपुर में उनमें से 75 टेररिस्ट का तो कंफर्मेशन आ गया है कि उनको उड़ा दिया गया है, मार दिया गया है। और प्रोपेगेंडा जो वहां चल रहा है पाकिस्तान में, उनके विदेश मंत्री ने परमाणु हमले की गीदड़ धमकी भी दे डाली है। इसी के साथ जो इंटरसेप्टर्स हैं हमारे, वो सारे इस कदर ऑन हैं इस समय कि भावलपुर के साथ साथ हमारी जो LOC की लाइन है उसमें मारक क्षमता को 100% सटीक निशाने पर लगाया गया। जो आप लोटरिंग म्यूनिशन की बात कर रही हैं, ये स्मार्ट वेपन्स भी होते हैं जिनको कि फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान के इन कैंपों को उड़ाने के लिए यूज किया है। इसी के साथ एक चीज समझनी होगी, ऑफेंसिव और डिफेंसिव, इन दोनों मोर्चों के ऊपर हमारी तीनों सेनाएं अपनी कैपेबिलिटी के साथ, रेडीनेस के साथ वार कर रही हैं। लेकिन कंट्री को भी पैसिव डिफेंस के लिए तैयार होना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी रिटेलिटरी उनकी तरफ से स्ट्राइक आती है, हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोलैटरल डैमेज ना हो, किसी भी तरह का कोलैटरल डैमेज ना हो। लेकिन पाकिस्तान का क्या किया जाए, वो तो निशाना साध कर सिविलियन एरियाज पर हमला कर रहा है। भारत ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। हम पाकिस्तान के लोगों की बात आपको सुनाते हैं। वो सर ये चुकट है जी। अच्छा, आप नहीं आए, देखो जी क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? दोनों की आवाज आ रहे हैं, बस आगे निकल रहे हैं। देखते हो कि दोनों की आवाज आ रहे हैं आगे से। पता नहीं, अल्लाह ही खैर करे। तस्वीरें हैं मुजफ्फराबाद, पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। वहां पर कह रहे हैं कि गोलों की आवाजें आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ चूंकि शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत की गई थी, हेवी आर्टिलरी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत हुई, भारत उसी भाषा में जवाब दे रहा है। तो ये मुजफ्फराबाद के लोग मुमकिन है कि वो शेलिंग भी सुन रहे हो, और साथ में जिन ठिकानों को तबाह किया जा रहा है वो शेलिंग वो भी सुन रहे हो। उन धमाकों की आवाज भी वहां पर गूंज रही है। ये सारे लोग, ये सामान्य लोग जो वहां पर, और देखकर ही आप रात का समय समझ सकते हैं। हालांकि हाल भी देखिए आप मुजफ्फराबाद का। पाकिस्तान will respond to it at a time and place of its own choosing. ये पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी भी आपने सुन ली। अब ये जिस तरह के वहां पर हमले किए गए हैं उन्हें देखिए। और विंको शर्मा, जब हम बात करते हैं इसकी अपने लॉइटरिंग म्यूनिशन की, तो जिस तरह का धमाका है वो बिल्कुल वही इंप्रेशन दे रहा है।